नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में, जो कि हमारा एक पड़ोसी देश है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पाकिस्तान दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है जिसकी सीमाएं भारत, अफगानिस्तान, ईरान और चीन से जुड़ी हुई हैं। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है और कराची इसका सबसे बड़ा शहर है। पाकिस्तान की सांस्कृतिक धरोहर बहुत समृद्ध है। यहाँ उर्दू और पंजाबी जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। पाकिस्तान का इतिहास, राजनीति और विविधता काफ़ी दिलचस्प है। पाकिस्तान में कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जैसे सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज। ये नदियाँ पाकिस्तान की कृषि और जलवायु के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान में कृषि में गेहूं, चावल, कपास और गन्ना प्रमुख रूप से उगाया जाता है। पाकिस्तान में कई सुंदर झीलें भी हैं जैसे मुरी की मरी झील, लीकर झील और शिनकर झील। पाकिस्तान का गठन 1947 में हुआ था और शुरू में ये दो हिस्सों में बटा था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्हें पाकिस्तान का राष्ट्रपिता माना जाता है। पाकिस्तान की संस्कृति में बहुत विविधता है, जहाँ पर पंजाबी, सिंधी, बलूच, पश्तून और अन्य जातीय समूहों का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ की कला, संगीत, नृत्य और खाना बहुत ही मशहूर हैं, जैसे पकौड़ा, बिरयानी, कबाब और नान। पाकिस्तान में ऐतिहासिक स्थल भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं जैसे मोहनजोदड़ो, तक्षशिला और लाहौर का किला। इसके अलावा पाकिस्तान के पर्वतीय इलाकों में भी काफ़ी खूबसूरती है जैसे कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जो इसे दुनिया के बड़े देशों में से एक बनाता है। पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ के करीब है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व लगभग 300 के आसपास है, जो कि एक मध्यम घनत्व माना जाता है। पाकिस्तान की भौगोलिक विविधता में रेगिस्तान, पहाड़, समतल क्षेत्र और तटीय इलाके शामिल हैं। पाकिस्तान की आर्थिक और कृषि व्यवस्था मुख्य रूप से सिंधु नदी पर निर्भर है। सिंधु नदी पाकिस्तान की जीवन रेखा कही जाती है क्योंकि इसका पानी पंजाब प्रांत की कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधु नदी का जल प्रवाह पाकिस्तान के अधिकांश हिस्सों में खेती के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अन्य नदियाँ जैसे झेलम, चेनाब, रावी भी कृषि के लिए पानी मुहैया कराती हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के कई प्रमुख बांध और जलाशय भी सिंधु नदी से जुड़े हुए हैं जैसे तरबेला और मंसर बांध। पाकिस्तान की संस्कृति और इतिहास काफ़ी रोचक है। यहाँ पर इस्लामिक परंपराओं का गहरा प्रभाव है और पाकिस्तानी भोजन भी अपनी खास पहचान रखता है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर जैसे शहरों में अलग अलग तरह की सांस्कृतिक गतिविधियाँ और ऐतिहासिक स्थल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पर्वतीय इलाकों में ट्रैकिंग और एडवेंचर टूरिज़्म काफ़ी प्रसिद्ध है, जैसे नॉर्थ पाकिस्तान के हिल स्टेशन और वादियाँ। पाकिस्तान का संगीत, फिल्म इंडस्ट्री और खेल भी काफ़ी मशहूर है, जिसमें क्रिकेट का भी बड़ा योगदान है। पाकिस्तान की गरीबी के पीछे कई जटिल कारण हैं। सबसे पहले राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक नीतियों में निरंतर परिवर्तन ने विकास को प्रभावित किया है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी गरीबी को बढ़ावा देती है। बेरोजगारी, अविकसित इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि पर अत्यधिक निर्भरता भी एक बड़ा कारण है। पाकिस्तान में असमानता भी गहरा मुद्दा है, जिससे अमीर और गरीब के बीच फ़र्क बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और बेरोजगारी की वजह से लोग गरीबी में भी महंगाई और आय के असमान वितरण की समस्या देखने को मिलती है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की गरीबी के समाधान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक स्थिरता पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की राजनीति काफ़ी दिलचस्प और जटिल है। वहाँ पर सिविल और मिलिट्री के बीच का संतुलन अक्सर चर्चा का विषय रहता है। पाकिस्तान में कई बार सत्ता परिवर्तन हुए हैं और लोकतांत्रिक सरकारों के साथ साथ मिलिट्री शासन भी देखने को मिला है। इसके अलावा पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियां जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के बीच भी हमेशा प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। पाकिस्तान की विदेश नीति भी दिलचस्प है, खासकर भारत, अफगानिस्तान और चीन के साथ